मेरी अविस्मरणीय यात्रा। 5 बिंदुओं पर आपको ये निबंध लिखना है। पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है यात्रा का आरंभ, तीसरा है यात्रा का अनुभव, चौथा पॉइंट है यात्रा के अविस्मरणीय होने का कारण, पांचवा उपसंहार। मेरी अविस्मरणीय यात्रा। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश एक धार्मिक प्रदेश है जहाँ अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था, जबकि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने। काशी भगवान शंकर की नगरी है, पवित्र गंगा और यमुना नदी हैं और अभी तो इन दिनों अयोध्या में वर्षों से प्रतीक्षित रामलला का गगनचुंबी मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन भी शीघ्र होने जा रहा है। यात्रा का आरंभ। अगला पॉइंट है, हमारा परिवार जयपुर में रहता है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों गोवर्धन, मथुरा और वृंदावन घूमने का कार्यक्रम बनाया। इसके लिए हमने पहले से ही ट्रेन में 3rd AC में टिकटें बुक करवा दी थीं। सीटें हमारी कंफर्म हो चुकी थीं, इसलिए मैं बड़ा खुश था। ट्रेन के निर्धारित समय से पूर्व ही हम ऑटो करके रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। थोड़ी देर में ही ट्रेन में बैठ गए और शाम 7 बजे हम गोवर्धन पहुंच गए। गोवर्धन में होटल में हमारा सामान रखकर हम गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परिक्रमा पूरी करने के बाद सुबह भगवान का दूध भोग और दर्शन करके वहां से वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर, प्रेम मंदिर, अंग्रेजों का मंदिर, निधिवन, रंगदेव जी का मंदिर, वैष्णो मंदिर में घूमे और दर्शन किए। अगले दिन हम मथुरा पहुंच गए और कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन कर वहां से बस में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। यात्रा का अनुभव। हमारी यात्रा का अनुभव हमारे लिए बड़ा खट्टा मीठा रहा। गोवर्धन में हम ट्रेन से उतरने के बाद एक ऑटो टैक्सी में बैठ गए। उसने ऑटो को सवारियों से फुल भर लिया। जैसे ही वह चलने लगा तो एक ऊंचाई पर वह चढ़ नहीं पाया और वापस उल्टा आने लगा। उसमें से 2 सवारियां गिर भी गई, लेकिन गनीमत यह रही कि वह पलटा नहीं और हम सकुशल अपनी होटल में पहुंच गए। दूसरा अनुभव यह रहा कि वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में एक बंदर मेरी आंखों से मेरा चश्मा उतार कर ले गया, जिससे मुझे देखने में परेशानी होने लगी, परंतु उसको फ्रूटी देने पर उसने मुझे चश्मा वापस कर दिया। यात्रा के अविस्मरणीय होने के कारण। अगले दिन हम वृंदावन से वापस जयपुर जाने के लिए मथुरा के लिए ऑटो द्वारा रवाना हुए, जिसने हमें आराम से मथुरा के बस स्टैंड पर छोड़ दिया। ऑटो के जाते ही हमें पता लगा कि हमारा एक बैग ऑटो में ही रह गया, जिसमें मेरी पत्नी का पर्स था। पर्स में हमारे आधार कार्ड और कैश था। हमने वहीं इधर उधर देखा, परंतु वहां हमें ऑटो वाला दिखाई नहीं दिया। हमारी हालत ख़राब हो गई। हम बस स्टैंड पर निराश बैठे हुए थे। हमारी यात्रा का मज़ा ख़राब हो गया था। थोड़ी ही देर में हमने देखा कि वही ऑटो वाला वहां आया। जैसे ही उसने हमें और हमने उसे देखा तो हम उसकी ओर भागे। उसने हमें हमारा बैग लौटा दिया। हमने उसे उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया और वहां से बस में बैठकर वापस जयपुर लौट आए। उपसंहार। हमारी यात्रा बहुत रोमांच भरी रही, जिसमें हम जयपुर से गोवर्धन गए, गोवर्धन से वृंदावन और वृंदावन से मथुरा और मथुरा से वापस जयपुर लौट आए। इसमें कई रोमांच और डराने और चिंतित करने वाली घटनाएं हुई, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हुआ और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। और हम घर पर सकुशल लौटने पर हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, किस तरह के वीडियो आप देखना चाहेंगे। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।